हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन मिश्रा। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में। कोरिलेटिव कंजक्शंस का कैसे यूज करते हैं और कहां कहां पर यूज करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस है क्योंकि यहाँ रोड पे गाड़ी मोटर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वॉइस आता है अंदर, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरिलेटिव कंजक्शन में सबसे पहले हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं और देखते हैं आगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो द्वारा जोड़े जा सकने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला सेम सब्जेक्ट, दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट। जब क्या हो, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो। और दूसरा जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग हो। मतलब राम इज़ राइटिंग अ लेटर, राम इज़ वॉचिंग टेलीविजन। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, सेम सब्जेक्ट है, राम है दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, राम इज़ नॉट ओनली राइटिंग अ लेटर बट ऑल्सो वॉचिंग टेलीविजन। राम न केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टेलीविज़न भी देख रहा है। जब सब्जेक्ट सेम हो तो दोनों सेंटेंस के सबसे पहले कॉमन पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। फिर पहले सेंटेंस के कॉमन पार्ट को छोड़कर जो भी बचा हुआ है उसको लिखेंगे। फिर बट ऑल्सो का यूज करेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस के जो भी कॉमन पार्ट को छोड़कर बचा हुआ है उसको लिख देंगे एज इट इज़। अब डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम प्लेज हॉकी, मोहन प्लेज हॉकी। दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन है। तो इसको हम लिखेंगे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन प्लेज हॉकी। ना केवल राम बल्कि मोहन भी हॉकी खेलता है। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो सबसे पहले आपको नॉट ओनली का यूज करना है। उसके बाद पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, फिर बट ऑल्सो का यूज करना है, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, फिर दोनों सेंटेंसेस में जो भी कॉमन पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख देना है। बोथ एंड का यूज देखेंगे आगे हम। बोथ एंड के द्वारा जोड़े जा सकने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जब सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। दूसरा जब सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट सेम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। मैं लेखक एवं अध्यापक दोनों हूँ। रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले हम दोनों सेंटेंस के कॉमन पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद बोथ का यूज करेंगे। फिर पहले सेंटेंस में कॉमन पार्ट को छोड़कर जो बच रहा है उसको लिखेंगे, फिर एंड का यूज करेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस के कॉमन पार्ट को छोड़कर जो भी बच रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रमेश गोज़ टू कॉलेज, मोहन गोज़ टू कॉलेज। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट रमेश है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन है। इसमें कैसे यूज करेंगे, बोथ रमेश एंड मोहन गो टू कॉलेज। रमेश एवं मोहन दोनों कॉलेज जाते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बोथ का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो, तो सबसे पहले बोथ का यूज करेंगे। उसके बाद पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद एंड का यूज करेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर दोनों सेंटेंसेस में जो कॉमन पार्ट है उसको लिखेंगे। तो दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, गो टू कॉलेज, तो गो टू कॉलेज लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे गोज टू कॉलेज है, गोज टू कॉलेज नहीं। जब दो रमेश एंड मोहन दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि गोज टू का यूज ना करके गो टू का यूज किया जाता है। आइदर और का प्रयोग दो पॉजिटिव वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सेम सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ही विल गो टू अलवर, ही विल गो टू दिल्ली। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही है, सेम है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ही विल गो आइदर टू अलवर और दिल्ली। वह या तो अलवर जाएगा या दिल्ली। और जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे सीता इज प्लेइंग, शिवानी इज प्लेइंग। सीता खेल रही है, शिवानी खेल रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, आइदर सीता और शिवानी इज प्लेइंग। या तो सीता या शिवानी खेल रही है। रूल्स वही जो मैं पहले बताते आ रहा हूँ, सेम वही फॉलो करना है आपको। पहले जब सब्जेक्ट सेम है तो आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट लिखना है, उसके बाद आइदर का यूज करना है, फिर जो भी बचता है उसको लिख देना है। फिर दूसरे सेंटेंस कॉमन पार्ट को छोड़कर जो भी बचता है उसको लिख देना है। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो आपको वही सेम करना है, आइदर का सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और का यूज करेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखकर जो भी कॉमन पार्ट है दोनों सेंटेंस में सेम वही लिख देंगे। नाइदर नॉर का प्रयोग
नेगेटिव वाक्यों को जोड़ने या संयुक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे जैसा पहले करते आ रहे हैं। जब क्या हो, सब्जेक्ट सेम हो, जैसे ही इज़ नॉट अ राइटर, ही इज़ नॉट अ टीचर, दोनों में सब्जेक्ट सेम है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ नाइदर अ राइटर नॉर अ टीचर। वह ना लेखक है ना ही अध्यापक। ये आपको ध्यान रखना है। ये नेगेटिव के लिए प्रयोग तो होगा नाइदर नॉर, और पॉजिटिव के लिए आइदर और। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द टीचर इज़ नॉट प्लेइंग, द स्टूडेंट्स और नॉट प्लेइंग। इन दोनों में क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट द टीचर, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स और प्लेइंग। ना अध्यापक ना ही छात्र खेल रहे हैं। अब मैं लास्ट में यह बताना चाहता हूँ, आपको सब में एक ही चीज़ कॉमन मिलेगा, सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं शुरू से यूज करता आ रहा हूँ, तो मैं इसीलिए लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। आपको सिर्फ यही दो चीज़ पकड़नी है, सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट। आपको एक बार दो बार अपने से प्रैक्टिस करोगे, सब में यही रूल्स फॉलो होते आ रहे हैं, तो आप अपने से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरा यकीन है कि आप अपने से सेंटेंसेस को अच्छे से बनाने लग जाओगे।